students. I am Alok Sharma, science teacher of New Scientist Stephen Public School, Unit 3rd Agra. And in this lecture, I am going to discuss with you a very important and interesting chapter of 12th class biology, reproductive health. Actually, this is the fourth chapter of the reproduction unit of biology, class 12th. Your first chapter is reproduction in organism and reproduction in plants and reproduction in animals. So last video we were discussing the functions of male and female reproductive system, parts of female reproductive system, and menstrual cycle, and how the pregnancy is achieved and what kind of events occurs in this gestation period. So this is all about were discussing in our last lecture, but in this video I am going to discuss the reproductive health, which is the most common issue in the current world. And in this chapter contain reproduction, reproductive health problem and strategies, which is the most common point in the recent issues, population explosion and birth control, which is also a most important issue in the current world, medical termination of pregnancy, sexual transmitted disease, infertility. स्टूडेंट्स, ये कुछ 5 यहाँ पर जो इश्यूज़ हैं जो वर्ल्ड वाइड चल रहे हैं और हम सब न्यूज़पेपर्स में या टेलीविज़न्स में ये सब देखते भी हैं कि पॉपुलेशन डे बाय डे एक्सप्लोज बढ़ती जा रही है और उसके लिए कंट्रोल क्या क्या तरीके हो सकते हैं, क्या कंट्रोल करना चाहिए। तो ये सब हम इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में पढ़ेंगे। एक्चुअल में इस चैप्टर के अंदर हम बात कर सकते हैं कि लेट्स डिस्कस अ क्लोजली रिलेटेड टॉपिक्स लाइक रिप्रोडक्टिव हेल्थ. What do we understand by this term? This term simply refers to healthy reproductive organ with normal function. यानी कि reproductive health का मतलब ये रहता है कि आपकी जो reproductive system doesn't, whether it is a male or female reproductive system, is working properly and healthy. That's called the terms refer to the reproductive health. What do we understand by this term? This term simply refer to healthy reproductive organ with normal function. यानी कि अगर reproductive organ healthy हैं और normal function कर रहे हैं तो ये रेफ़र किया जाता है reproductive health के लिए। अब बात करते हैं कि अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग देखें तो reproductive health मीन्स अ टोटल वेल-बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशल। अगर एक अच्छी रिप्रोडक्टिव हेल्थ अगर WHO के अकॉर्डिंग अगर देखनी है तो उसके लिए हम फिज़िकल, इमोशनल, बिहेवियर और सोशली फिट रहना है। देयरफॉर अ सोसाइटी विद पीपल हैविंग फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल reproductive organ and normal emotion and behavior interaction among them in all sex related aspect might be reproductively healthy. Why it is just significant maintain reproductive health and what are the method to take and achieve it. ये reproductive health इतनी ज़्यादा ज़रूरी क्यों हो जाती है और किस लिए और किस वजह से हमें इसको मेंटेन भी करना होता है, यही सब हम अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ऐसी कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ हैं जिससे हम ये, सबसे पहली स्ट्रेटजी है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजी, कि इनके लिए लास्ट ईयर्स में प्रॉब्लम्स क्या आई हैं और उसके लिए स्ट्रेटजीज़ क्या क्या डेवलप की गई हैं। जैसे इंडिया वाज अमॉन्गस्ट द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान एंड प्रोग्राम एट नेशनल लेवल टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल। इंडिया ने पहल दिखाई क्योंकि उसकी जो जनसंख्या है दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, तो फैमिली प्लानिंग की एक यहाँ पर प्रोग्राम जो एक नेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइज़ किया और फैमिली प्लानिंग वर इनिशिएटेड 1951 एंड वर पीरियडली असेस्ड ओवर द पास्ट डिकेड, और ये चलता हुआ आ रहा है। इम्प्रूव प्रोग्राम्स कवरिंग वाइडर, और भी प्रोग्राम्स हैं जो इंडियन गवर्नमेंट चलाती है ये देखने के लिए कि यहाँ पर किस तरह से रिप्रोडक्शन है वो कंट्रोल में है और रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ है उसका रेशियो क्या है और किस तरह से ये जो रिप्रोडक्शन है वो हो रहा है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि द पॉपुलर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, तो अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स की, तो क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड आस्पेक्ट, प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप द रिप्रोडक्टिवली हेल्थ।
अकॉर्डिंग टू दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि किस तरीके से हम अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, किस तरीके से हम रिप्रोडक्शन को, एक हेल्दी रिप्रोडक्शन मेंटेन रख सकते हैं एक सोसाइटी के बीच में। तो गवर्नमेंट इसके लिए टाइम टाइम पर ऑडियो वीडियो एडवर्टीज़मेंट निकालती है, टेलीविज़न पे, न्यूज़पेपर्स में, आर्टिकल्स में, रिसर्चेज में भी होता है। तो ये सब एक तरीके एक टीचर्स के थ्रू, और ये यानी कि ये एक ज़रिया है ये समझाने का कि किस तरह से हम एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अपना सकते हैं, कैसे रख सकते हैं अपना हेल्दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेंटली, फिज़िकली, सोशली, इमोशनली फ़िट रख के अपने आप को। और दूसरा केस इसमें ये भी है कि हम दूसरों को, सोसाइटी को कैसे समझा सकते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट इनिशिएट करती है, हम लोगों को भी इनिशिएट करना चाहिए जो इस फील्ड में पढ़े लिखे हैं, जो अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। तो यही है यहाँ पे कि कुछ रोल जैसे टीचर्स का, फ्रेंड्स का, रिलेटिव्स का भी रहता है कि जो आपको ये समझा सके कि व्हाट इज़ दिस एक्चुअल, डज़ इट मीन इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन। तो इसीलिए एक्चुअल में अगर बात की जाए कि 12th लेवल से या 10th लेवल से ही गवर्नमेंट ने डिसाइड किया गया है कि जो सेक्स एजुकेशन है वो नेसेसरी की जाएगी 10th लेवल से ही, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा ज़रिया है कि ये जो टीन एज है इनमें सेक्सुअली अवेयरनेस क्रिएट करने की, और आगे वो कोई ऐसा गलत कदम ना उठाएं, उस तरीके की ये सारी क्रिएटिविटी पैदा करने के लिए यहाँ पर सेक्स एजुकेशन को अप्लाई किया गया है स्कूल्स में। टू प्रोवाइड द राइट इन्फॉर्मेशन द यंग शो डिस्करेज द चिल्ड्रन फ्रॉम बिलीविंग इन द मिथ। जो पुराने जो मिथ चले आ रहे हैं वो उस पर यकीन ना करें, एक प्रॉपर अपना जो जो एक साइंटिफिक एस्पेक्ट है उस पर बिलीव रखें, और उसके बाद ही वो अपने आगे का जो जीवन है उसी अपने जो एजुकेशन है उसी की तरह उसी के हिसाब से जिएं। तो अगर इसमें बात करें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्शन ऑर्गन, एडोलेसेंस एंड रिलेटेड चेंज, सेफ हाइजीन, सेक्सुअल प्रैक्टिस, सेक्सुअल एसटीडीज़। तो अगर बात की जाती है कि हमें ये सब क्यों करना पड़ा, क्यों सेक्स एजुकेशन को स्कूल्स लेवल से ही हमें ये प्रोवाइड कराना पड़ा, इसका एक मिथ, एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जिसको हटाने के लिए, जैसे कुछ मिथ्स हैं सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स के बारे में, और कैसे हाइजीन, खुद को सेक्सुअली हाइजीनिक रख सकते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से कैसे खुद को बचा सकते हैं, और क्या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में हम जानते हैं, कैसे कैसे जानेंगे कैसे वर्क करते हैं, एडोलेसेंस क्या होता है, और उसके आने के बाद चेंजेस क्या होते हैं, प्यूबर्टी क्या होती है। यही सब जानने के लिए सेक्स एजुकेशन को नेसेसरी किया गया स्कूल लेवल से, ताकि अवेयरनेस क्रिएट हो सके। तो ये पीपल्स को कुछ हद तक या बहुत बहुत ज़्यादा हद तक एक एजुकेट करने का एक ज़रिया है, जहाँ से हम एक बहुत अच्छी जनरेशन को, एक वेल एजुकेटेड एंड रिप्रोडक्टिवली फिट जनरेशन को देख सकते हैं आगे। अब बात करते हैं इसमें कि स्पेशली दोज इन एडोलसेंट एज ग्रुप ऑफ लीड टू रिप्रोडक्टिवली हेल्थ लाइफ, एजुकेटेड पीपल स्पेशली फर्टाइल कपल्स एंड दोज इन मैरिजेबल एज ग्रुप about available birth control option, care of pregnant mother, postnatal care mother and child। यानी कि इसके ज़रिए रिप्रोडक्टिव एजुकेशन के ज़रिए हम बता भी सकते हैं कि किस तरह से एक मैरिज कपल को साथ रहना, मतलब कि कैसे वो एक रिप्रोडक्टिव हेल्दी सेक्स लाइफ को मेंटेन कर सकते हैं, कैसे सेक्स रिलेटेड जो क्राइम है उनको कम कर सकते हैं, सो और अवेयरनेस कर सकते हैं सेक्स अब्यूज़ के बारे में। और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इसमें और क्या क्या ज़रिए हो सकते हैं जिसके थ्रू ये और ज़्यादा अवेयरनेस हो सकती है इसमें। और दूसरा कि हम ये जो बात करते हैं कि अबाउट द बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस क्या हैं, किस तरीके से फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं, प्रेग्नेंट मदर की केयर कैसे कर सकते हैं, आफ्टर प्रेगनेंसी मदर की और चाइल्ड की कैसे केयर कर सकते हैं, फीमेल चाइल्ड की कैसे केयर कर सकते हैं, और सबसे बड़ा जो फीमेल फिटिसाइड का जो एक बहुत बड़ा मिथ है हमारे इंडिया में, और जो मोस्टली फीमेल्स फिटिसाइड चलता है, तो उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए सेक्स एजुकेशन काफ़ी नेसेसरी है, एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स लेवल से ही, ताकि जनरेशन्स को इन सब के बारे में अवेयरनेस हो, वो और अपनी सोसाइटी को या अपने फैमिली को या अपने पेरेंट्स को इसके बारे में अवेयर कर सकें। तो ये एक सक्सेसफुल प्लानिंग है। सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान टू अटेन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिक्वायर स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज,
प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज, मटेरियल सपोर्ट। तो ये सब एक गवर्नमेंट के हेल्थ सपोर्ट प्लानिंग से, हमारे सोसाइटी के सपोर्ट से और काफ़ी सारे जिसको बोल सकते हैं अवेयरनेस से ये सब पॉसिबल नहीं है। These are essential to provide medical assistance to care people to reproductive related problems like pregnancy, delivery, STD, abortion, contraception, menstrual problem, infertility। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं इन सब के बारे में अवेयरनेस के लिए भी इसमें काफ़ी सारे इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। तो इम्प्लीमेंटेशन फॉर अ बेटर टेक्निक अ न्यू स्ट्रेटजीज फ्रॉम टाइम टू टाइम आल्सो रिक्वायर। तो हमें हर साल बोल सकते हैं, टाइम टू टाइम हमें एक अपडेट होने की ज़रूरत है, अपने सिस्टम में को भी अपडेट करने की ज़रूरत है, अगर हमें प्रॉपर पूरे 100% तरीके से इन सब के बारे में जो मिथ हैं वो दूर करने हैं और इन सब की जो रिप्रोडक्टिव आस्पेक्ट्स हैं इनको अगर प्रॉपर तरीके से क्लियर करना है। तो अब बात करते हैं कि जैसे स्टैट्यूटरी बैन कर दिया गया अमीनो सेंटेसिस। ये अमीनो सेंटेसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू फीट मतलब कि ये भी एक बहुत बड़ा कारण हुआ करता था फीटिसाइड का, जो इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है अब। कि इससे पहले ही हम बेबी के बारे में पता कर लेते थे कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। तो इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता था कि अगर अब जन्म से पहले ही अगर पता पड़ जाता था कि वो बच्चा जो है वो जो है बेबी गर्ल है, तो वो उसको उसका फीटिसाइड करा देते थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा इल्लीगल भी है और कोई इसको करा नहीं सकता, और ये एकदम से पूरी इंडियन गवर्नमेंट ने इसको बैन कर रखा है। तो ये फीटल सेक्स असिस्टेंट, ये जो फीटल डिटर्मिनेंट था क्रोमोसोमल पैटर्न के थ्रू, तो इसके ज़रिए होता क्या था कि दिस इज़ द इट इज़ टू ली मतलब अ फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल पैटर्न इन एम्नियोटिक फ्लूइड सराउंडिंग द डेवलप्ड एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के डेवलप जो सराउंडिंग में जो एम्नियोटिक फ्लूइड जो कैविटी होती है वहाँ से ये फ्लूइड को लेकर क्रोमोसोमल पैटर्न से पता करते थे कि ये फीमेल बॉय है, फीमेल गर्ल है। फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन to legally check increasing female feticide, massive child immunization are some program are merit mental in this connection। तो इसके बैन करने से एक बहुत बड़ा अवेयरनेस आई है फीमेल गर्ल फीटिसाइड के लिए, और काफ़ी हद तक हमने इस पर कंट्रोल भी पाया है। दूसरा कि रिसर्च ऑन, और जैसे इंडियन गवर्नमेंट्स की कुछ एजेंसीज़ हैं जैसे CDRI है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्होंने अपनी कुछ खुद के कुछ टैबलेट्स को ईजाद किया है, पिल्स को ईजाद किया है जो बर्थ कंट्रोल में मदद करती हैं। रिसर्च ऑन वेरियस रिप्रोडक्टिव रिलेशन एरिया आर इनकरेज्ड एंड सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसी टू फाइंड आउट न्यू मेथड टू इम्प्रूव अपॉन द एक्सरसाइज। डू यू नो दैट सहेली, सहेली के नाम से एक पिल है, अ न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ये एक ऐसी कॉन्ट्रासेप्टिव है जो आफ्टर सेक्सुअल फिजिकल कांटेक्ट अगर 72 आवर्स के अंदर अगर हम इसको लेते हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो ये हमारे इंडिया में ही CDRI ने डेवलप की गई। तो फीमेल वॉज डेवलप्ड बाय द साइंटिस्ट एट सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो लखनऊ में है। तो बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर, इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्ट डिलीवर एंड बेटर पोस्ट नेटल केयर लीडिंग टू डिक्रीज द मैटरनल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अगर इन सब के बारे में अगर और ज़्यादा अवेयरनेस की जाए और ज़्यादा अपडेट किया जाए या और ज़्यादा ऐसे नए मेथड्स को ईजाद किया जाए जिसके थ्रू हम बर्थ कंट्रोल या रिप्रोडक्टिव हेल्थ को फिट रख सकते हैं, इससे हम क्या है मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम कर सकते हैं। यानी कि जो प्रेगनेंसी के दौरान जो माँ की मृत्यु होती है या बच्चे की मृत्यु होती है, हम उस पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इंक्रीज द नंबर ऑफ कपल विद स्मॉल फैमिलीज, बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ एसटीडी एंड ओवरऑल इंक्रीज द मेडिकल फैसिलिटी। तो सबसे ज़्यादा हमको अपनी मेडिकल फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना पड़ेगा। विदाउट मेडिकल फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किए हम इस सब पर काबू नहीं पा सकते हैं। ऑल इंडिकेट टू इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी। अब बात करते हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम। तो जैसे कि लास्ट सेंचुरी ऑल अराउंड डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो जैसे जैसे साल बीतती जा रही हैं, जैसे जैसे डिकेड्स होते जा रहे हैं, इंसान का जो रहन सहन है वो भी चेंज होता जा रहा है, उनकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आ रहा है।
इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटी, जैसे जैसे हेल्थ फैसिलिटीज़ इम्प्रूव हो रही हैं वैसे वैसे मोर्टेलिटी रेट भी कम होता जा रहा है। पहले इवन देखते थे कि हम मेडिकल सप्लीमेंट के कम के बिना हम जो है इवन डेंगू से भी डेथ हो जाती थी, लेकिन अब जितनी भी ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ आती जा रही हैं उससे मोर्टेलिटी रेट कम होती चली जा रही है। जैसे हम बात कर सकते हैं कि द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वॉज अराउंड 2 बिलियन और 2 मिलियन इन 1900 rocketed to about the 6 billion by 2000. A similar trend was observed in India too. Our population, which was approximately 350 million at one time of our independent, reached close to the billion mark by the 2000 and crossed 1 million in May 2000. That means every 6 person in world is Indian. यानी कि हम इसमें देख सकते हैं कि कितने कितने तेज़ी से जो है वो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हुई है। अगर हम खुद अपने इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें तो 1900 से पहले जो 2 बिलियन थी, अगर हम बात करें वर्ल्ड की तो 2 बिलियन थी, लेकिन 6 बिलियन हुई आफ्टर 2000। यानी कि एकदम से इतना ज़्यादा तेज़ी इंक्रीमेंट देखा गया पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन में। और ऐसे ही अगर इंडिया की बात करें तो अवर पॉपुलेशन हमारी 350 मिलियन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब हमें आज़ादी मिली तब 350 मिलियन थी। उसके बाद में जैसे ही अगर हम क्रॉस करते चले गए, आगे बढ़ते चले गए, 2000 में गए, 12 मिलियन को हमने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया मई 2000 में। इसका मतलब क्या हो गया कि दुनिया का हर 6th जो पर्सन है वो इंडियन है। द रैपिडली डिक्लाइन द दैट रेट मेटर्निटी मोर्टेलिटी रेट, यानी कि इससे आपने क्या किया कि जो रैपिडली जो डेथ रेट है उसको कम किया है। एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR जिसको बोलते हैं, मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट, यानी कि जो जो माता की जो मृत्यु होती है डिलीवरी के दौरान। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि जो बच्चा पैदा होता है उसके बाद। एज वेल एज इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज आर प्रोबेबली रीजन फॉर दिस। थ्रू आवर रिसर्च प्रोग्राम we could bring down the population growth rate. It was only marginal. According to the 2001 census report, the population growth rate was still around 1.7%. अब हम बात कर सकते हैं इसमें कि जैसे कि वी कुड ब्रेक डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इट वाज ओनली मार्जिनल। यानी कि अभी हम देख सकते हैं कि जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है वो मार्जिन पे है और लगभग 1.7% है। यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं कि उसके अंदर बात कर सकते हैं कि पर 1000 पे पर ईयर। अ रेट एट विच आवर पॉपुलेशन कुड बी डबल इन 33 ईयर्स, और ये डबल हो जाएगी 33 ईयर्स में। सच एस अलार्मिंग ग्रोथ रेट कुड लीड टू एब्सोल्यूट सिक्योरिटी इवन बेसिक रिक्वायरमेंट फूड शेल्टर क्लोथिंग। क्योंकि वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारे इंडिया की भी बढ़ रही है, लेकिन देखा जाए तो जो खाने के जो स्रोत हैं वो तो सीमित हैं। ऐसा नहीं है कि वो जैसे जैसे वो जो खाने के स्रोत भी बढ़ रहे हैं वो, और क्योंकि अगर एक फैमिली में पहले अगर वो खाने वाले 5 हैं और आने वाले 10 साल में उसके यहाँ 15 हो गए, तो सोर्सेज तो लिमिटेड ही रहेंगे ना उसके खाने के। उससे क्या होगा कि फिर कहाँ पर कंपटीशन अराइज हो जाएगा, फूड का, शेल्टर का, और हम बात कर सकते हैं कि क्लोथिंग का। यानी कि इस तरीके से यहाँ पर हर चीज़ में कंपटीशन बढ़ जाएगा। In spite of significant progress made in those areas, therefore the government was forced to take up serious measures to, इसीलिए गवर्नमेंट ने कुछ ज़्यादा ही अब सीरियस डिसीजंस लेना शुरू किए हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो कर सकते हैं।